जनपद प्रयागराज के विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर अपना दल यस से आवेदक प्रत्याशी कैप्टन करण सिंह का टिकट कटने से प्रतापपुर की जनता में छाई मायूसी। और आपको बता दें कि कैप्टन करण सिंह के प्रतापपुर पहुंचने पर निर्दलीय लड़ने के लिए जनता ने भरी हुंकार और कहा कि कैप्टन भैया आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते। प्रतापपुर की जनता आपको निर्दलीय विधायक बनाने का काम करेगी और कहा कि प्रतापपुर का विकास अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जनता के बीच आप जैसा प्रत्याशी नहीं आ रहा। और आपको बता दें कैप्टन करण सिंह के प्रतापपुर पहुंचने पर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आंखों से छलके आंसू। यह देखकर कैप्टन करण सिंह भी नहीं रोक पाए अपने को। आपको बता दें करण सिंह ने कहा कि अब यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ अपने हक की लड़ाई है जो प्रतापपुर की जनता लड़ना चाहती है। और मैं प्रतापपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जिनका मुझे इतना समर्थन मिला। बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस बार प्रतापपुर की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल साफ था। जनता मन बना चुकी थी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी की डिमांड थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी डिमांड थी। जितने भी आवेदक साथी थे जिन्होंने तैयारी करी थी पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष या 4 वर्षों में, प्रतापपुर की जनता यही मांग रही थी कि इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है। क्षेत्र से जो भी आवेदक साथी आ जाए उसको आप टिकट देकर यहाँ से भेजिए। तो ये प्रतापपुर का अपमान है कि जनता का अपमान है या आपका अपमान है? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है। देखिए, अब पार्टी की सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति अब जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे गार्जियन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ निरंतर 2012 से बना है, क्योंकि देखिए अब ये उनके मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा है शायद उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग और सभी सम्मानित लोग आदेश करेंगे, मैं उसके अनुसार। हजारों की संख्या में समर्थक आप घर पे आए हैं और आपको चुनाव लड़ने का सलाह दे रहे हैं जी। इसके बारे में क्या? इसका फैसला मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा शाम तक। आपका टिकट ना होने का कारण कोई? नहीं, इसमें कारण देखिए, हम लोग तो एग्ज़ाम देते हैं, कौन पास होगा कौन फेल होगा इसका निर्णय तो पार्टी करेगी। पर ऐसा नहीं है कि प्रतापपुर से कोई अच्छे आवेदक नहीं थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, चाहे अपना दल एस कह लीजिए, इतने आवेदक प्रतापपुर विधानसभा से ही थे जो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आपने किसी न किसी को पार्टी को कह देना चाहिए। करण साहब, आपने एक बात कहा कि क्षत्रिय होना गुनाह है क्या? जी नहीं, मुझे तो यही रीजन बताया गया कि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को यहाँ से लड़ाया नहीं जा सकता। अब जो भी पार्टी का समीकरण रहा हो, यह चीज पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा 2 मिनट। प्रतापपुर जनता क्या संदेश? मैं प्रतापपुर की सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें। उनका जो निर्णय होगा, उनकी जो सोच होगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगी। अगर जनता मुझे जो आगे करने की अपील करेगी, मैं वो बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहूँगा। आज तक खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया है? नहीं, ये देखिए किसी जातिगत या किसी समाज विशेष की बात नहीं है। अब वो पार्टी का अपना सिस्टम होता है कि कौन से जाति के प्रत्याशी को कहाँ से लड़ाना चाहिए। उस सिस्टम में आपको फिर नहीं बैठा गया? अब देखिए, इसमें विशेष टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। ये तो पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर है वायरल हो रहा है कि कुछ पार्टियों को टिकट दिया गया। अब इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं। अब जो है जनता सब कुछ जान रही है, जनता सब समझ रही है। इसका जवाब हो सकता है जनता ही पार्टी को दे दे। मैं व्यक्तिगत इस पर क्या टिप्पणी? आखिरी सवाल, क्या आप किसी पार्टी से आके लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब जनता की जैसी डिमांड होगी, जनता लड़ाएगी तो हम लड़ लेंगे। कहना है कि आप इलेक्शन लड़िए और आपको विधानसभा चंदन लगा के भेजा जाएगा।